नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक भाषा का विशेष बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आज होगा बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन के नाम का औपचारिक ऐलान। निर्विरोध चुने गए पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष। दावोस में चल रहे विश्व आर्थिक मंच की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा जारी। भारत दर्ज कर रहा है मजबूत उपस्थिति। एआई से जुड़ी अहम बैठक में आज शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। राज्यसभा एथिक्स कमेटी की बैठक आज। उच्च सदन के सदस्यों के लिए आचार संहिता की समीक्षा पर होगी आगे चर्चा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एक रेस्टोरेंट में धमाका। एक चीनी नागरिक समेत 7 की मौत, कई अन्य घायल। इस्लामिक स्टेट आर्म्ड ग्रुप ने ली हमले की जिम्मेदारी। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 आज से लेह में शुरू। 1000 से अधिक पुरुष और महिला खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आज भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की आधिकारिक घोषणा होगी। इस घोषणा के साथ ही नितिन नवीन नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त हो जाएंगे। वर्तमान में वो पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य वरिष्ठ नेता भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कल कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया था। उनके द्वारा दाखिल सभी 37 नामांकन पत्र वैध पाए गए और उनके खिलाफ किसी ने नामांकन नहीं किया। ऐसे में अब नितिन नवीन के नाम की घोषणा होना बाकी है। पार्टी की स्थापना के बाद नितिन नवीन सबसे युवा अध्यक्ष हैं। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति की संक्षिप्त भारत यात्रा के दौरान कई अहम द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर बड़े फैसले हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नई दिल्ली में हुई बैठक में रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। राष्ट्रपति जायद अपने परिवार और शीर्ष मंत्रियों अधिकारियों के साथ नई दिल्ली पहुंचे तो स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। पीएम आवास पर हुई बैठक में द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े बड़े फैसले हुए। साझा वक्तव्य में दोनों नेताओं ने आतंक के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। साथ ही कहा कि आतंक का वित्त पोषण, उसकी योजना बनाने, समर्थन करने या आतंकी वारदात अंजाम देने वालों को किसी देश को सुरक्षित पनाह नहीं देनी चाहिए। पश्चिम एशिया के हालात की चर्चा करते हुए दोनों नेताओं ने शांति स्थिरता का समर्थन किया। आज राज्यसभा एथिक्स कमेटी की बैठक होगी, जिसमें उच्च सदन के सदस्यों के लिए आचार संहिता की समीक्षा पर आगे की चर्चा होगी। यह समिति सांसदों के नैतिक आचरण की निगरानी करती है। इसका काम सांसदों के कथित अनैतिक व्यवहार या आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करना है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा यानी 14 फरवरी तक पूरी हो जाएगी। सुनवाई के दौरान विभिन्न जिलों से कई हिंसक घटनाओं की खबरें आईं, लेकिन अधिकारियों का दावा है कि एसआईआर का काम बाधित नहीं हुआ है। चुनाव आयोग को भेजी गई साप्ताहिक रिपोर्ट में एसआईआर सुनवाई से संबंधित सभी घटनाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया। उस रिपोर्ट की समीक्षा के बाद आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल को तत्काल दिल्ली बुलाया, जिसके बाद एक लंबी बैठक हुई। आयोग के सूत्रों ने बताया है कि चर्चा राज्य में एसआईआर प्रक्रिया के सुचारू कार्यान्वयन और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने पर केंद्रित थी। इस दौरान आगामी 2026 विधानसभा चुनावों के लिए सुरक्षा व्यवस्था, बूथ बुनियादी ढांचे और प्रबंधन प्रक्रियाओं पर भी चर्चा हुई।
राज्य में चल रही प्रक्रिया की विशेष निगरानी आज से शुरू होगी, जिसकी देखरेख मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल स्वयं करेंगे। स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित हो रहे विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सम्मेलन के दूसरे दिन आज सरकार, उद्योग जगत, सामाजिक संगठन और शिक्षा क्षेत्र के दुनिया भर के दिग्गज वैश्विक समस्याओं पर चर्चा करेंगे। इस दौरान वे दुनिया के सामने मौजूद चुनौतियों का समाधान निकालने और आने वाले समय की प्राथमिकताएं तय करने का प्रयास करेंगे। सम्मेलन में आज एआई और अन्य उन्नत तकनीकी संघर्ष की प्रकृति कैसे बदल रही है और आधुनिक सेनाएं युद्ध में कैसे शामिल होती हैं जैसे विषयों पर अलग अलग सत्रों में चर्चा होगी। भारत के केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज एआई और अर्थव्यवस्था पर पैनल चर्चा में भाग लेंगे। इसके अलावा आज यूरोपीय आयोग की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन, सत्या नडेला, चीन के वाइस प्रीमियर हे लिफेंग, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन समेत कई दिग्गज विभिन्न सत्रों को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन के पहले दिन रिकॉर्ड तोड़ 14.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एक ही दिन में हासिल की गई ये रकम लगभग पूरे 2025 दावोस शिखर सम्मेलन के दौरान राज्य द्वारा प्राप्त किए गए निवेश के बराबर है। हस्ताक्षर किए गए 19 समझौता ज्ञापनों से अलग अलग क्षेत्रों में 15 लाख से ज्यादा नौकरियां मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये समझौते राज्य के विकसित महाराष्ट्र 2047 की परिकल्पना और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ मेल खाते हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कोका कोला और एंटोरा एनर्जी जैसी ग्लोबल कंपनियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें संचालन बढ़ाने और आपूर्ति मजबूत करने पर चर्चा हुई। विज्ञप्ति में कहा गया है कि एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, फिनटेक और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी वैश्विक उद्योगपतियों से चर्चा होने की उम्मीद है। बजट से पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.3% कर दिया है, जो उसके पिछले अनुमान से 0.7% अंक अधिक है। आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार जहां 2026 में वैश्विक अर्थव्यवस्था सिर्फ 3.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है, वहीं भारत की ग्रोथ इससे दोगुने से भी ज्यादा रहने की उम्मीद है। अफगानिस्तान के काबुल में विस्फोट होने से 7 लोगों की मौत हो गई और दर्जन अन्य लोग घायल हो गए। घटना में एक चीनी नागरिक और 6 अफगान नागरिक मारे गए हैं। विस्फोट अफगानिस्तान की राजधानी के शहर एनौ जिले में एक चीनी रेस्टोरेंट में हुआ। रेस्टोरेंट एक अफगान व्यक्ति, एक चीनी नागरिक और उसकी पत्नी के संयुक्त स्वामित्व में था। रेस्तरां चीनी मुसलमानों के बीच लोकप्रिय था। इस्लामिक स्टेट नामक सशस्त्र समूह ने एक बयान जारी कर हमले की जिम्मेदारी ली है। साइट इंटेलिजेंस ग्रुप के अनुसार ये एक आत्मघाती हमला था, जिसका निशाना चीनी नागरिक थे। वहीं अमेरिका के मिशिगन राज्य में भारी बर्फबारी के कारण एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। ग्रैंड रैपिड्स के पास इंटरस्टेट 196 पर 100 से अधिक वाहन आपस में टकरा गए और कुछ सड़क से फिसल गए। हादसे में 30 से ज़्यादा बड़े ट्रक भी शामिल थे। पुलिस ने सुरक्षा कारणों से सड़क के दोनों ओर यातायात बंद कर दिया। कई लोगों को चोटें आईं, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई है। फंसे हुए लोगों को बसों से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। सफाई कार्य में कई घंटे लगने की संभावना है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2026 आज लेह में शुरू होंगे, जिसमें 1000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। नवांग दोर्जे स्टॉपडान स्टेडियम, सेना रिंक और जमा हुआ गुफुक तालाब 26 जनवरी तक होने वाले इन खेलों में आकर्षण का केंद्र होगा। खेलों का उद्घाटन समारोह आज दोपहर में होगा। आइस हॉकी और आइस स्केटिंग में 472 खिलाड़ी भाग लेंगे। इस साल ओलंपिक स्पर्धा फिगर स्केटिंग को भी शामिल किया गया है। इन खेलों का समापन 26 जनवरी को होगा।
सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीत के साथ शुरुआत की है। जोकोविच ने पहले दौर के मैच में स्पेन के पेड्रो मार्टिनेज को 6-3, 6-2, 6-2 से शिकस्त दी। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन में जोकोविच की 100वीं जीत रही। 38 साल के जोकोविच की कोशिश है कि वे रिकॉर्ड 25वीं बार ग्रैंड स्लैम अपने नाम कर पाएं। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।